बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं अज़मत ख़ान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम एजुकेशन न्यूज़। नाज़रीन, आपने इंटरमीडिएट बोर्ड कराची के हवाले से बहुत सारी ख़बरें पढ़ी होंगी, बहुत सारे व्लॉग सुने होंगे, बहुत सारे प्रोग्राम भी देखे होंगे और तलबा के एहतजाज भी आपने मुलाहिज़ा किए होंगे। तलबा अभी तक सरापा एहतजाज हैं कि उन्होंने जो इम्तहानात दिए हैं उसके मुताबिक नताइज नहीं आए हैं और बहुत सारी शिकायत ऐसी भी आई हैं कि कोई तालिब इल्म अगर किसी इम्तहान में या किसी पर्चे में शरीक था तो बोर्ड की जानिब से उसमें गैरहाज़िरी शो की गई है। इस हवाले से बहुत ज़्यादा एहतजाज भी हुए हैं। सबसे पहले ये एहतजाज किया गया था स्टूडेंट्स पेरेंट्स फेडरेशन की तरफ से। नदीम मिर्ज़ा साहब अपनी टीम को लेकर के यहाँ पे प्रेस क्लब पे आए थे और उन्होंने मुज़ाहरा किया था। फिर उसके बाद ये मामला MQM से होता हुआ जमात इस्लामी और दीगर हज़रात भी इसमें आए और उन्होंने भी एहतजाज में हिस्सा लेकर अपना हिस्सा इसमें शामिल किया। आज 6 फरवरी है और प्रेस क्लब के बाहर एक दफ़ा फिर स्टूडेंट्स पेरेंट्स फेडरेशन और नदीम मिर्ज़ा बहुत सारे लोगों को लेकर के, स्टूडेंट्स को लेकर के, वालिदैन को लेकर के यहाँ पे आए और उन्होंने एहतजाज किया। उस मौके पे उनका क्या कहना था, आइए सुनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने खबर ब्रेक की है कि जो अभी तक पिछले 3 साल से बोर्ड एग्ज़ाम ले रहा है, जिन कापियों पर उस कापियों पर QR कोड नहीं है। सारी कापियों पर 8,24,000 कापियाँ इन्होंने छापी हैं और 8,24,000 कापियों पर सिर्फ एक ही QR कोड है। QR कोड जब स्कैन करें तो सिर्फ लिखा आता है बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट और उसकी डेट लिखी हुई आती है। जिस ठेकेदार से ये छपाई हैं वो ठेकेदार क्रिमिनल है, उसके ऊपर FIR कटी हुई है। 8,24,000 कापियाँ छपाई और 24 लाख OMR शीट्स लगाई। ये FIR भी उसकी मेरे पास मौजूद है और ये सारी चीज़ें मौजूद हैं जो उन्होंने पेमेंट की है। दूसरा जो है कुछ प्रोपेगेंडा चल रहा है, एक वीडियो चल रहा है बहुत ज़्यादा कि जिसमें कहा जा रहा है कि 1 महीने के अंदर जो है वो कापियाँ तल्फ़ कर दी जाती हैं। 2001 में लॉ बना था कि कापियाँ जो हैं वो 10 महीने के बजाय 6 महीने में, 6 महीने से पहले कापियाँ तल्फ़ नहीं की जाती। ताज़ा तरीन न्यूज़ ये है कि सारे जो है रिकॉर्ड सील कर दिए गए हैं। 3 साल का फ्रांसिक जो है वो NED की IT टीम करेगी। दूसरी बात मैं जो खबर ब्रेक कर रहा हूँ वो ये है कि OMR मशीन ख़रीदी गई 2022 में, लेकिन वो ख़राब पड़ी हुई है, कचरे में पड़ी हुई है। सारा जो काम है वो ये मिली भगत है ट्यूशन सेंटर्स की, कोचिंग सेंटर्स की और बोर्ड की कि ये कापियाँ इन्होंने कोड इस वजह से नहीं लगाया कि ये कापियाँ बेची गई बाहर और रिज़ल्ट चेंज किए गए, जिसकी वजह से। और हमारा मुतालबा ये है कि जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी सरोज लोधी की सरबराही में CM ने बनाई है उसमें एक हाजिर सर्विस जज और 2 स्टूडेंट्स पेरेंट फेडरेशन के नुमाइंदे शामिल किए जाएँ ताकि सही तरीके से फैक्ट फाइंडिंग हो। और जिन अफसरों ने सब कुछ किया है, जो ज़रीना राशिद हैं, जो सेक्रेटरी है हारून भुट्टो, ये सब इसमें इन्वॉल्व हैं और इनकी मौजूदगी में ना कोई इंक्वायरी हो सकती है, ना कोई फैक्ट फाइंडिंग हो सकती है। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है, गुजारिश है, अपील है चीफ़ मिनिस्टर से कि इनको मुअत्तल कर नए अफसरान की निगरानी में फैक्ट फाइंडिंग कराई जाए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जी सर, अगर हम मजमूई तौर पे इस नतीजे को देखें तो 33 और 43 के दरमियान जो ना ये फिगर जो है ना नंबर रक्स कर रहा है। अगर आप मजमूई तौर पे सारे मार्कशीट देख लें फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की, 33 और 43 के दरमियान ये रक्स कर रहा है। इससे ऊपर ये जा नहीं सके। पिछले साल के अगर नताइज देखें वो भी मशकूक ही है, पिछले साल वाला भी। इस साल तो मशकूक दर मशकूक है। हमें जैसे अभी सर ने जो मुतालबा किया कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जो बनाया जाए उसमें एक हाजिर क्या बताया जज वो ज़रूरी है सर, मगर वो जज भी ऐसा हो जो गैर जानिबदार हो। जी नाज़रीन, आपने नदीम मिर्ज़ा की गुफ्तगू मुलाज़ा की जो ये बता रहे थे यकीनन के इंटरमीडिएट बोर्ड जो है वो 2022 से बग़ैर कोड के कापियाँ जारी करता है और उस पर इम्तहानात ले रहा है। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि QR कोड नहीं होता, इनफरादी कोड भी नहीं लगाया जाता और कापियों का QR कोड स्कैन करने से हर कापी पर BIEK ही लिखा हुआ आता है, यानी कि ये एक फ़ेक सिलसिला है। कोई भी इसको इस्तेमाल कर सकता है। फ़र्स्ट ईयर और सेकंड ईयर और मौजूदा सप्लीमेंट्री इम्तहानात में भी जो हुए हैं ये इम्तहानात, ये भी QR कोड के बग़ैर हुए हैं। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि OMR शीट्स जो हैं वो कापियों पर लगवाई गई थी और प्रिंटिंग ठेकेदार को 8,24,000 में ठेका दिया गया था। वो जिस ठेकेदार को ठेका दिया गया उस पर तो ख़ुद मुकदमात बने हुए हैं और ये जो इन्होंने
पूरी डिटेल बताई है। यकीनन ये हैरान कुन है और ये एक इंकशाफ भी है कि कैसे शख्स को इंटर बोर्ड ने ठेका दिया जिस पर मुकदमात कायम है, जिस पर FIR भी हुई है। आगे चल कर के देखते हैं कि इस हवाले से अभी चूँकि इंक्वायरियाँ भी चल रही हैं, मामलात एंटी करप्शन से होते हुए दीगर एजेंसीज़ के पास भी जा चुके हैं। वज़ीर आला, निगरान वज़ीर आला ने इस पर नोटिस भी लिया है, वज़ीर तालीम ने भी नोटिस लिया है, इंक्वायरीज़ हो रही हैं। फ़ाइनल क्या रिज़ल्ट निकलते हैं इस हवाले से भी आपको बताएंगे। आपका इसके बारे में क्या तजर्बा है, आप का कोई जानने वाला इसमें किस तरह से मुतासर हुआ है, आपने कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताना है। इसी के साथ अपने मेज़बान अज़मत ख़ान को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।